ग्रेट ना कैनियन के नाम से ना जी। ठीक है जी, ये डैम जो है ना जी, अपना रिवर है, इसका नाम आप याद रखिएगा कि ग्रेट कैनियन। कैनियन जो है ना, इसका मतलब होता है कि ज्यादा, मतलब है ना चौड़ा। इसकी मतलब कैनियन बेसिकली मतलब चौड़ाई के लिहाज से है, यानी ज्यादा चौड़ा रिवर है ना जी। ठीक है ना जी। ये आपने याद रखिएगा कि कोलोराडो रिवर जो है ना जी, ये इसके ऊपर कौन सा डैम आ गया जी? इसको ना जी कंक्रीट अर्च ग्रेविटी डैम भी बोला जाता है। ठीक है ना जी। इज अ कंक्रीट अर्च ग्रेविटी डैम। ये आपने याद रखिएगा, होवर डैम के ऊपर दूसरा नाम आप कह सकते हैं। कोलोराडो रिवर पे आता है जी। ठीक है जी। और ये स्टेट आ जाती है बिटवीन है, एक स्टेट का नाम है नवीदा। नवीदा स्टेट है और दूसरी है एरिजोना। इन दोनों के दरमियान ये डैम आता है जी। समझ आ गई? तो ये मतलब है 1931 से लेके 1936 तक जाके कंप्लीट हुआ है जी। और ये किसने किया था जी? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट उस वक्त क्या था जी? प्रेसिडेंट था। किनका जी? अमेरिका का। तो ये आपने याद रखिएगा कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने ना जी, ये डैम जो है ये कंप्लीट हुआ है जी। ये आपने याद रखिएगा जी। इसी तरह ना जी एक इस पे और चीज आती है जी। अच्छा जी, एक ना आपने याद रखिएगा कि अंपीरियल डैम भी आता है जी। ठीक है ना जी। इसी ना एराजोना स्टेट में ना जी। ठीक है जी। इसी रिवर के ऊपर आता है, कोलोराडो रिवर के ऊपर ही ना जी। समझ आ गई जी। अंपीरियल डैम, ये भी आपने ना जी याद रखिएगा, इधर करके ना जी बना देते हैं जी। इस डैम का नाम आपने याद रखना है, क्या है जी? अंपीरियल डैम। इंपीरियल डैम। ये डैम भी आप याद रखिएगा जी। ये 1936 से लेके 38 तक, ये 2 सालों में बना है। समझा? हम ये भी बेसिकली एरिजोना स्टेट है। समझ आ गई जी। एरिजोना में ना जी। क्लियर हो गया जी। तो ये दो डैम आपने याद रखिएगा, किस रिवर पे आ रहे हैं जी? कोलोराडो रिवर। कोई पूछ ले कि जनाब कोलोराडो रिवर पे कौन कौन से डैम है, तो बता देंगे ना जी। अच्छा जी, इधर ना जी एक आपने रिवर याद रखना है इस एरिया से ना जी। ये आप याद रखिएगा कि एक रिवर है, ये इस एरिया से ना निकल के ना जी, तो ये ऐसे ना जी आता है जी। ठीक है ना जी। यहाँ से ये आके ना जी ये गिरता है ये इस जगह पे। इसको नाम दिया गया है रियो ग्रैंड रिवर। इसका नाम क्या है जी? रियो ग्रैंड जी। इस रिवर का नाम, अपना डैम का नाम ये नहीं लिखा जी, अंपीरियल डैम। एक अंपीरियल डैम था और एक का नाम क्या था जी? ये वाला ओवर डैम। ठीक है ना जी, दोनों तो लिख दिए जी। तो ये रियो ग्रैंड रिवर पे ना जी एक डैम आएगा जी, उसका नाम आपने याद रखना है फाल्कन डैम जो है ना जी। ये फाल्कन आपको पता है ना किसको बोलते हैं? फाल्कन। ये आपने याद रखिएगा जी कि ये डैम जो है ना जी, तो ये रियो ग्रैंड रिवर पे है। लोकेशन इसकी ना टेक्सास है जी। यूएस की मतलब स्टेट है टेक्सास। समझ आ गई जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि ये 1950 से लेके 1954 में कंप्लीट हुआ है। आप याद रखें कि इस डैम का नाम क्या है जी? फाल्कन डैम है जी। रिवर का नाम क्या है जी? रियो ग्रैंड रिवर। क्लियर हो गया कि नहीं? रियो ग्रैंड रिवर जो है ना जी, वो आपने ध्यान में रखना है। ओके हो गया कि नहीं जी? वो पता चल गया जी। ये अब कितने रिवर आपने पढ़े जी? ये कोलंबिया रिवर, ये स्नेक रिवर, ये कोलोराडो रिवर, ये रियो ग्रैंड रिवर।
ठीक हो गया जी। अब आपने असल रिवर पढ़ने हैं जी। अभी थोड़ा सा इसको ना साफ कर ले, ताकि ना फिर चीजें लिखने में आसानी होगी। अच्छा जी, ये वाला ना जी आप देखिएगा कि अब हम लेके चलेंगे आपको कुछ और रिवर्स पे। जो एक रिवर है ना जी, वो जिस तरह आपने ये पढ़ा था ना जी, ये वाला स्नेक रिवर, समझ आ गई जी। तो उस एरिया के करीब से ही ना जी एक रिवर आता है, उसका नाम है, यहाँ से ना जी ऐसे इधर ना एक फोर्ट पैक लेक है। बेसिकली ना जी लेक कौन सी है जी, फोर्ट पैक लेक। यहाँ पे आपने ना याद रख ले, इस तरह लेक बना देते हैं, उससे ये निकलता है जी फोर्ट पैक। पैक लेक से निकलता है कौन सा रिवर है जी, मैसूरी रिवर। नाम सुना होगा जी, सूरी, मैसूरी रिवर। ठीक हो गया ना जी। ये ऐसे फिर ना जी ऐसे नीचे आता जाता है। ये जो मैसूरी रिवर है ना जी, इसको फिर एक इधर से रिवर आता है, यहां से। इसका नाम है मैसिस्पी रिवर। इसका नाम क्या है? मैसिस्पी है जी। ये रिवर आपने याद रखिएगा कि कौन सा रिवर हो गया जी, मैसिस्पी रिवर। मैसिस्पी, मैसिस्पी रिवर आ गया। अब आप याद रखिएगा कि ये जो मैसिस्पी और मैसूरी मिले ना जी, तो थोड़ा सा आगे ना यहाँ पे इधर से एक रिवर आता है, उसका नाम है होयो रिवर। ओयो स्टेट है ना जी, तो ओयो रिवर आ गया। समझ आ गई थी। फिर थोड़ा सा और नीचे आए ना जी, तो यहाँ से ना जी इस एरिया से, ठीक है ना जी, यहाँ से एक रिवर आता है ऐसे, उसका नाम है अरकनसास रिवर। रिवर का नाम क्या है जी, अरकनसास। अरकनसास रिवर आपने याद रखिए। रिवर का नाम क्या है जी, अरकन। आपको पता है कंसास यूनिवर्सिटी थी जी, जिसमें 1950 में खिताब किया था किसने जी, लियाकत अली खान ने। समझ आ गई। फिर आप देखिएगा कि इधर से ना जी ये जो अपलाचियन माउंटेन है ना जी, जी इस वाली साइड से एक रिवर आता है, उसका नाम है टेनस रिवर। रिवर का नाम क्या है जी, टेनस रिवर है। मेरे भाई अभी सारे ये मिल रहे हैं ना जी आपस में। डेल्टा तो बनेगा जब समंदर में गिरेंगे, तो अंदर से पहले डेल्टा तो नहीं ना बनता। समंदर में डेल्टा का मतलब ही क्या होता है, माउथ ऑफ रिवर। जब समंदर में रिवर गिरता है ना, तो उस जगह को क्या बोलते हैं जी, डेल्टा। क्लियर हो गया जी यहाँ से। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि थोड़ा सा और आगे चलेंगे ना जी, तो इधर से एक रिवर आएगा, उसका नाम है रेड रिवर। रिवर का नाम क्या है? रेड रिवर है। तो ये सारे रिवर मिलके आपने याद रखिएगा कि क्या बन जाता है जी, ये मैसिस्पी रिवर बनता है। ये कौन सा रिवर बनता है जी, मैसिस्पी। ये वाला मैसिस्पी बन जाता है जी। तो इस वजह से आपको पता है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर जो है जी मेरे भाई, ये अपलाचियन माउंटेन वाली साइड से आता है, टेनेस रिवर। और ये सारे रिवर मिलके क्या बनाते हैं जी, मैसिस्पी बनाते हैं। क्लियर हो गया जी। मैसिस्पी रिवर आपने याद रखना है। सारे रिवर मिलके ना जी मैसिस्पी